Welcome students in my YouTube channels. Today we delivered the topic wildlife trades. Why we study about the wildlife trades? Because you know about them day by day the number of species that is the extinct, just like in 19th centuries there is one species that is extinct, that is the dodo, and some species that is the research near the endangered categories because human activities they destroy the different organisms. Okay, so the need for protection of wildlife and wildlife trades that increase the decreases species number, so for the protect them. So today we discuss about the wildlife trades and how can they are protect them. Okay, आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड आइकॉन को सब्सक्राइब करिए. ओके, वाइल्ड लाइफ ट्रेड. तो व्हाट इज द वाइल्ड लाइफ ट्रेड? The animal which are being killed because their body parts are used by humans, and this is known as the wildlife trades. Okay, and this is the dangerous of wildlife trades. Wildlife is in dangers because of many illegal hunting and poaching of activities. There are animals which are being killed because their body parts are used by humans. This is known as the wildlife trades. ठीक है, ह्यूमन बीइंग एनिमल को किल करते हैं और उसकी बॉडी को यूज करते हैं, इसी को ही वाइल्ड लाइफ ट्रेड कहा गया है. दैट इज क्लियर? ओके, there is some given of the various animals which are given here, which body part used for trading. Just like first we discuss here, elephants are hunted for their tusk. जो एलिफेंट का टस्क होता है उसके लिए उसको हंटेड किया जाता है, किल किया जाता है. एंड द टस्क और आइवरी आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेशन पीसेस. ठीक है, इसके जो टस्क है जिसको इंसीजर टीथ बोलते हैं, इसका यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने में एज वेल एज द डेकोरेशन पीसेस. छोटे पीस के टुकड़े बनाए जाते हैं. नॉर्मली यदि आप रामनगर के किले में गए हों, वहाँ पर इसी टस्क का बहुत अच्छा आपको डिज़ाइन बनाया गया है. डिफरेंट टाइप के आर्टिस्ट दैट इज फॉर्म द जस्ट लाइक ए तलवार बने हुए हैं. ठीक है, इसी का केवल उसके टस्क का छोटे छोटे पार्ट का आपके दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एलिफेंट स्ट्रक्चर्स, लायन स्ट्रक्चर्स. ओके, एंड दिस टस्क that is also used for the making of jewelry. Clear? Next species है bears.
North and South American bears are also being killed for their gall bladders. नॉर्थ और साउथ अमेरिका के जो बियर होते हैं दे आर किल्ड, वो किल किए जाते हैं किसके लिए? फॉर देयर गॉल ब्लैडर, उसके गॉल ब्लैडर जो होता है उसके लिए इसको किल्ड किया जाता है. एंड विच आर देम स्मगल्ड टू अदर कंट्रीज एंड यूज टू मेक मेडिसिन, और ये दूसरे कंट्री को उसको ट्रांसफ़र या बेचा जाता है, स्मगलिंग किया जाता है, जिसका यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन बनाने में, मीन्स ड्रग्स बनाने में, फॉर इन्हांस द एक्टिविटीज़, इन्हांस द बॉडी एक्टिविटीज़. नेक्स्ट स्पीसीज है दैट इज यूज फॉर द अदर पर्पजेस, राइनोसेरोस. यू सी द राइनोसेरोस दिख रहा है. राइनोसेरोस आर बीइंग स्लॉटर फॉर देयर हॉर्न्स. राइनोसेरोस को किल किया जाता है किस लिए? फॉर देयर हॉर्न्स, जो उसके ये सिंग दिख रहा है माउथ के ऊपर, ठीक, हॉर्न्स जो दिख रहा है इसलिए इसको किल्ड किया जाता है. दिस आर ग्राउंडेड इनटू पाउडर फॉर्म टू मेक मेडिसिन. इसके हॉर्न्स को पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है और उससे डिफरेंट टाइप के मेडिसिन बनाए जाते हैं. दैट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, एक्साइटमेंट्स. ओके. नेक्स्ट स्पीसीज है दैट इज आल्सो हंटेड, दैट इज द मस्क डियर. मस्क डियर इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज इट इज बीइंग हंटेड टू ऑब्टेन कस्टोरी. ठीक है, जो मस्क डियर थी उसको किल किया गया किसके लिए? फॉर ऑब्टेनिंग कस्तूरी. कस्तूरी उसके नाभि से ग्लैंड सिक्रीट होता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सुगंधित होता है, उसको ऑब्टेन करने के लिए उसको किल किया गया. और अब क्या हुआ? मस्क डियर की जो स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है. यू आल्सो नो अबाउट द व्हाट इज द एक्सटिंक्ट स्पीसीज, मीन्स दैट इज द एक्सटेंड ऑन द अर्थ सरफेस. अब इसका कोई स्पीसीज ही अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट नहीं है. कस्तूरी का यूज़ कहाँ करते हैं? कस्तूरी एंड इनग्रेडिएंट ऑफ मैनी परफ्यूम्स दैट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स. ओके, इसका यूज़ किया जाता था परफ्यूम्स बनवाने में. नेक्स्ट अनदर स्पीसीज दैट इज आल्सो किल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड में एक स्पीसीज है. अ वैरायटी ऑफ माउंटेन गोट्स, जो माउंटेन गोट होती है, इज हंटेड बिकॉज इट्स हेयर एल्ड अ वेरी एक्सपेंसिव वैरायटी ऑफ ऊल, जिसको हम पश्मीना बोलते हैं. ठीक है, इसके जो हेयर्स होते हैं दैट इज दिस, जो माउंटेन गोट है इसको इसीलिए हंटेड किया जाता है. वाइट कलर के यू सी द स्ट्रक्चर्स फिगर में दिख रहा है आपको माउंटेन गोट. ठीक है, इसके हेयर्स जो होते हैं वेरी फाइन होते हैं और इसके थ्रू जो ऊल ऑब्टेन किया जाता है उससे जो शाल बनती है उस शाल का नाम है पश्मीना. पश्मीना जो शॉल होती है बहुत पतली होती है. ठीक है, कश्मीरी लोग मैक्सिमम ये यूज़ करते हैं इस तरह के शॉल का. बहुत पतला होता है लेकिन वो बॉडी को बिल्कुल हीट रखता है, गर्म रखता है, मतलब ठंड को अंदर जाने देता, प्रोटेक्ट करता है. सो दिस इज वेरी कॉस्टली. नेक्स्ट स्पीसीज है विच आर हंटेड दैट इज द टाइगर. टाइगर किल्ड फॉर देयर स्किन आर यूज फॉर द डेकोरेट वॉल्स बाय हंटर्स. जो शिकारी कुछ लोग होते हैं टाइगर को केवल किल करते हैं अपने घर में उसके वॉल को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए. टाइगर क्लॉज एंड टीथ आर ओन एज ज्वेलरी बाय मेनी सुपरस्टिशियस पर्सन हु थिंक दैट दिस कैन बी ब्रिंग देम गुड लक. कुछ लोग जो होते हैं टाइगर का जो क्लॉ नाखून होता है एंड टिथ वो पहनते हैं ज्वेलरी के रूप में, मीन्स
वो मानते हैं कि इससे उनका भाग्य बदल जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्पीसीज है फ्रॉग। लेग्स ऑफ फ्रॉग आर ईटेन एज दे आर कंसिडर्ड टू बी डेलिकेसी। ठीक है, फ्रॉग के जो लेग्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं मैक्सिमम ईट करने के लिए, खाने के लिए। A decrease in the population of frog will affect many organisms and also increase the insect population. यदि इसी रफ्तार से, just like that is given in your textbook, कि about 200 millions to 1 billion frog legs are consumed each year, मतलब एक साल में 2 मिलियन से लेकर 1 बिलियन फ्रॉग के लेग जो होते हैं कंज्यूम हो जाते हैं। और इसी तरह यदि ये यूज़ करते रहें तो इसकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। यदि ये एक्सटिंक्ट होगी दैट इज आल्सो अफेक्ट द इन्वायरमेंट। यदि फ्रॉग खत्म हो जाएंगे तो किसकी संख्या बढ़ जाएगी? इंसेक्ट की, क्योंकि इंसेक्ट को यूज़ करते हैं अपने फूड के रूप में। क्लियर? नेक्स्ट है कैवियर विच आर ऑप्टेन फ्रॉम द फिश। फिश के जो एग्स होते हैं, ठीक है, कैवियर बोलते हैं। कैवियर वेरी कॉस्टली डेलिकेसी, बहुत महंगा ये मटेरियल है। इट इज़ मेड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ वैरायटी ऑफ फिश। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग का ये बना होता है जो फिश से ऑब्टेन करते हैं। So this is the wildlife trades. If this type of illegal trades continues, many species may disappear from the earth. और यदि इसी तरह ये डिफरेंट स्पीसीज जो अभी आपको दिखाए हैं, यदि कंटिन्यूस ये किल्ड करते रहें इलीगली, तो धीरे धीरे जो स्पीसीज है ये क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अर्थ सरफेस से। क्लियर? तो हाउ कैन दे आर प्रोटेक्शन देम? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज all living organisms that are dependent to each others. If any organisms are extinct, means other organism that is also affected. Clear? So how can they protect them? Why that is the protect them? Normally we hear of cases where monkey are troubling peoples. अभी सुने होंगे कि मंकी जो है ह्यूमन बींग्स को ट्रबलिंग कर रहे हैं। ठीक है, दे ऑफन मेक अवे थिंग्स फ्रॉम देयर हाउसेस। और कुछ मंकी घर में घुस करके कुछ सामान को लेके भाग जाते हैं। एंड समटाइम्स वी here to leopards and tiger having become man eaters. और कभी कभी ये सुनने में आता है कि जो लियोपार्ड है, टाइगर है, ह्यूमन बीइंग को ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं। We should realize that they are doing to because man is destroying their living areas by cutting down forest. ये क्यों हो रहा है? हमको रियलाइज़ करना चाहिए क्यों हो रहा है। क्योंकि मैन जो है, ह्यूमन बीइंग्स क्या है, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनके रहने के स्थान को। फॉरेस्ट को कट किए जा रहे हैं। फॉरेस्ट कट करेंगे, फॉरेस्ट को यदि कट करेंगे तो उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिधर आबादी उधर ही भागेंगे, जिससे ह्यूमन बीइंग्स को अफेक्ट होगा। दैट इज क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन देम। हाउ कैन दे प्रोटेक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पारित किया था इन 1972 में, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिवली कंट्रोलिंग पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड्स इन वाइल्ड लाइफ। जो पूर्ण रूप से इफेक्टिव था इलीगल ट्रेड्स फॉर द वाइल्ड लाइफ, मतलब
इलीगली हंटेड करने पर जुर्माना लगाना। दिस हैज़ बीन अमेंडेड इन जनवरी 2003 और यह ज़्यादा एक्टिव हुआ 2000 जनवरी 2003 से। पनिशमेंट एंड पेनाल्टी फॉर ऑफेंसेस अंडर द एक्ट हैव बीन मेड मोर स्ट्रिंजेंट। इसके लिए पनिशमेंट, जुर्माना एंड पेनाल्टी अदा है। पनिशमेंट और पेनाल्टी फॉर ऑफेंसेस अंडर द एक्ट हैव बीन मेड मोर स्ट्रिंजेंट, और इसको ज़्यादा कठोर बनाने की ज़रूरत है जिससे एनिमल प्रोटेक्ट हो सके। ओके, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था? 1972 में। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ इज दैट दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेनी फूड चेन। If they are killed, many other animals in the food chain get affected. यदि ये सभी एनिमल्स एक दूसरे क्या है? फूड चेन है। यदि इसमें से कोई एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो अदर जो स्पीसीज है दैट इज आल्सो अफेक्टेड। Thanks.